नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं 3 डायमेंशनल यूनिफॉर्म स्ट्रेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, न्यूमेरिकल में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रेस यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रेस की बात करें तो देखिए, एक ऐसा क्यूबिकल ऑब्जेक्ट दिया, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। इसके सारे फेसेस पे यूनिफॉर्म कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। मतलब ये जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये क्यूबिकल नहीं है परफेक्ट, बट समझ लो इसके सारे फेसेस के ऊपर एक स्ट्रेस है, वो कॉम्प्रेसिव मतलब क्या करेगा, वॉल्यूम को रिडक्शन कर रहा है। वो दिया हुआ वॉल्यूम डिक्रीज ऑफ क्यूब 0.1% है। मतलब सारी फेसेस पे अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज ऑफ क्यूब 0.1%। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये परसेंटेज में है, उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना होता है, डिवाइडेड बाय 100 करके। तो मैंने अगर 0.1 को डिवाइड 100 किया ना, तो ये हुआ 0.01, यानी अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट्स इट। ये जिसने समझा ना, उसके लिए काम बहुत आसान होने वाला है। देखिए आगे जाके उन्होंने ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वो है यूनिफॉर्म स्ट्रेस। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला था सब फेसेस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। वो जो यूनिफॉर्म सब जगह पे एक जैसा जो स्ट्रेस लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। और साथ में ही आपको परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ आपको निकाल देना है। अब ये भी निकाल देंगे, बट उसके लिए उन्होंने एक एडिशनल डेटा दिया है, 2 × 10⁵ एंग्स मॉडुलस की वैल्यू, साथ में ही 1/m यानी पॉइजन्स रेशियो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू करके, है ना। ये भी नोटेशन हमें अच्छे तरीके से पता है। तो ये सारी डिटेल्स दी है। चाहिए तो मैं डायग्राम में और एक बार अच्छी तरीके से आपको बता दूं, ठीक है। एक क्यूब बना देता हूँ इधर, ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो जाए। देखिए ये क्यूब बनाने का अपना पुराना ट्रिक है ना। ये इनर फेस से दिखेगा नहीं, इसके लिए डॉटेड, इतनी सी बात है। गॉट इट। ये क्यूब है, बोला है कि इसके हर एक फेस पे, मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल, इसका ये हुआ वर्टिकल, ठीक है, और एक फेस रहेगा ये इस साइड से, ठीक है। y, x और z तीनों एक्सिस पे सेम स्ट्रेस है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे सिग्मा है तो यहाँ पे भी सिग्मा ही स्ट्रेस है, इधर भी सिग्मा ही स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। तो ये स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण यहाँ पे इसका रिडक्शन इन वॉल्यूम 0.1%, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0.01, थोड़ा सा कम हो जाएगा। डन। अब इस मटेरियल की जो आपको एंग्स मॉडुलस की वैल्यू वो दी गई है, पॉइजन्स रेशियो भी दिया है। तो अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म स्ट्रेस। मतलब ये जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ना, वो फाइंड आउट करना है। एकदम ईजी है। अगर आपको ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस फाइंड आउट करना है ना, सब फेसेस पे एक जैसा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो। सबसे पहले ये लिख देना, फॉर्मूला पता होता है, याद ये रखने का। वी नो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। अब जाहिर सी बात है, आपको सिग्मा चाहिए। अगर सिग्मा चाहिए तो ये बची हुई दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ईवी पता है, बस के की बात है जो नहीं पता है। तो पहले के निकाल लेते हैं। कौन से रिलेशन में आता है, एक रिलेशन हमें अच्छे तरीके से पता है, E इज इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू या 1/m, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों आदतें होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन यूज़ करते हैं, E इज इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू, नहीं तो इसकी जगह 1/m भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मज़े की बात, E इज इक्वल टू पता है आपको 2 × 10⁵, 3 × k की वैल्यू निकालनी है, तो उसको एज इट इज़ लिखो। ये देखो, के एज इट इज़ लिखा। इसके बाद जो ब्रैकेट वाला मसला है
1 माइनस 2 इंटू 1/m का वैल्यू 0.3 है। करना क्या है, इक्वेशन आपके कैल्सी में डायरेक्टली आता है। अभी साइंटिफिक कैल्सी यूज़ कर रहे हो, अगर किसी ने साइंटिफिक कैल्सी नहीं लिया है ना दोस्त, फटाफट ले लेना। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 10⁵ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 इंटू, जो पता नहीं है उसकी जगह वेरिएबल एक्स लेना। कैसे लेते हैं, अल्फ़ा और एक्स, गॉट इट, इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू म्यू यानी 0.3। सिंपली शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आपको वैल्यू मिल जाएगा के का। तो यहाँ पे मुझे के का वैल्यू मिला 1 2 3 4 5 1.67 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक्चुअली ये मैंने पावर के फॉर्म में लिखा है। आपको जब ये वैल्यू मिलेगा ना तो ये पूरा देखिए 16666.66 ऐसा डिजिट में वैल्यू है, तो मैंने केवल इसको पावर में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 5, सही है, गॉट इट, डन। अब के जैसे ही मिला यहाँ पे पुट करो, सिग्मा मिल जाएगा। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ईवी के साथ। ईवी कितना है 0.001 इंटू ये के इधर मल्टीप्लाई कितना है 1.67 इंटू 10⁵, दैट्स इट। देयरफॉर सिग्मा यानी अपना यूनिफॉर्म स्ट्रेस ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पता करना है कितना है, अब कैल्सी में मल्टीप्लाई करो पता चल जाएगा। दैट्स इट, पहला टास्क अपना हो गया। थोड़ा समझ आ रहा है, जाने दो, बट कॉन्सेप्ट को समझिए, डन। अब दूसरा परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ। अब क्या कह रहा हूँ मैं, परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ। याद रखना ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसका मतलब क्या, इसके सारे साइड में मतलब तीनों साइड में कितना रिडक्शन हुआ वॉल्यूम बता रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ निकालना है, इन लेंथ अगर निकालना है तो बड़ा आसान चीज़ है। आप सोचिए थोड़ा, ये जो 0.01 है ये 3 डायमेंशन में टोटल कटौती कितनी हुई है, बरोबर, कम कितना हुआ, 3 डायमेंशनल है। अगर मुझे एक साइड का चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 1/3 ऑफ दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करूँगा। टोटल 3 का है तो एक का अगर चाहिए तो 3 से ही डिवाइड करूँगा ना, 1/3 ही हो जाएगा ना, दैट्स इट, 0.01। तो ये देखिए ये आपके पास स्ट्रेन रहा 0.001 डिवाइडेड बाय 3, 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴, 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या हुआ, खाली रिडक्शन हुआ। अब ये परसेंटेज में चाहिए तो क्या करोगे, इंटू 100, ठीक है, आई बात समझ में, इंटू खाली 100 करना है, तो इसको इंटू 100 कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0.03, 0.03, गॉट इट, दैट वुड बी परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ। अगर इससे भी इजी चाहिए तो और इजी, देखिए इसको और करके ऑप्शन, ये हमने जो वैल्यू लिया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का लिया था, हमारे पास डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू है ना, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो, 0.1% जो है ये तीनों साइड में होने वाला बदलाव है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। आप बोलोगे सर इससे पहले ये बता देते और इजी हो जाता, है ना, डिवाइडेड बाय 3, ये देखिए वही आ रहा है 0.03%। आई बात समझ में, मतलब सब साइड से ये कितना कम होगा वो दिया हुआ है 0.03%। सो दैट्स इट, सॉल्यूशन फॉर द
3 डायमेंशनल स्ट्रेस के लिए। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा, समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, या आपके सजेशन रहेंगे तो भी बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।